नबी आ रहा है। जब नबी की आमद होने वाली है तब किसी ने कहा था कि नूर से दो जहां जगमगाने लगे। उठा के हाथ बोल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी की आमद होने वाली। जर्रे जर्रे ने कहा, पत्तों पत्तों ने कहा दुनिया वालों कि नूर से दो जहां जगमगाने लगे। नूर से दो जहां जगमगाने लगे। मेरे सर कार तशरीफ लाने लगे। मेरे सर दिलीप बाबा अल्लाह उनको मेरे सर कार तशरीफ लाने लगे। और मेरे सर कार की जब विलादत हुई काबा के सब सनम थर थराने लगे। काबा के सब सनम थर थराने लगे। बड़ी मशहूर रवायत है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदाइश होने वाली है तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जमीन पर जाओ। जिब्रील ने कहा परवरदिगार आलम जमीन पर जाऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह फरमाता मक्का की सरजमीन पर आमिना के आंगन में जाओ। सुभान अल्लाह। ऐ मौला क्यों जाऊं? जाने का मकसद रब फरमाता जिब्रील मेरा आखिरी महबूब सारी कायनात का दूल्हा बनकर मक्का की सरजमीन पर जाने वाला है। जिब्रील ने कहा परवरदिगार अकेला जाऊं? तो रब फरमाता जिब्रील अकेले नहीं बल्कि 70,000 फरिश्तों को लेकर नबी की बारगाह में जाओ। 70,000 फरिश्तों को लिया गया। मक्का की धरती आमिना के आंगन में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। 70,000 फरिश्तों का सरदार। तो किसी ने कहा ऐ जिब्रील आज तुम 70,000 फरिश्तों के सरदार पर क्या रहे हो? जो आमिना के शिकम से पैदा होने वाला वो 70,000 का सरदार नहीं बल्कि सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बन के आ रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद कहा ऐ परवरदिगार आलम नबी क्या आमद अभी अंधेरा बराबर उजाला नहीं। रात का कुछ हिस्सा दिन की सफेदी आने वाली। ऐ परवरदिगार आलम नबी आने वाला ये तो रात ही में पैदा करता या पैदा होने वाले मुस्तफ़ा को दिन के उजाले में पैदा करता। ऐ अल्लाह रब रात की अंधियारी भी है दिन की सुबह की सफेदी भी है। वजह क्या है? तो रब फरमाता जिब्रील तुम जानते नहीं अगर रात में पैदा करता अपने महबूब को तो दिन कहता रात कहती है दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। अगर मकाम बड़ा है तो दिन तेरा नहीं बल्कि रात का मकाम बड़ा है। इसलिए नबियों का इमाम आखिर पैगंबर रात में पैदा हुआ। ऐ जिब्रील अगर दिन में पैदा करता तो दिन कहता है रात तेरी कोई हकीकत नहीं। नबी दिन में पैदा हुआ है इसलिए रात से मकाम बड़ा दिन का है। दिन में नबी आया। रब इरशाद फरमाता है ऐ दुनिया वालों ऐ जिब्रील सुनो इसलिए अपने महबूब को दिन के उजाले में पैदा न किया कि दिन रात को ताना न मारे। रात में पैदा न किया कि रात दिन को ताना न मारे। इसलिए मैंने सुबह शादी के वक्त पैदा किया है कि रात का अंधेरा जाते जाते नबी का चेहरा देख ले और दिन का उजाला आते आते नबी का चेहरा देख ले। रात का अंधेरा जाते जाते नबी को देखा दिन का उजाला आते आते नबी को देखा। अब नबी की पैदाइश होने वाली है। नबी के बाप का नाम है अब्दुल्ला। लोग से बोलो क्या नाम है? नबी के माँ का नाम है आमिना। क्या नाम है? नबी के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? और नबी की दादी का नाम है फातिमा। नबी के नाना का नाम वहाब बिन ज़हरी। नबी की नानी का नाम है बर्रा। मदीना में ननिहाल मक्का के अंदर घर। अब नबी जब पैदा होने वाले तो नबी की दादी का नाम फातिमा तो मक्का की तमाम दाइयों के पास गई।
आई दाइयों चलो, हमारे घर में पोता आने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। पोता आने वाला है। तो औरतों ने कहा कि तेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, उनकी बीवी से बच्चा पैदा होने वाला, अगर मैं चलूं, खिदमत करूं, रकम कौन देगा, मजदूरी कौन देगा, इनाम कौन देगा? मक्का की सारी दाइयां आने से निकाल कर गई। जिब्रील तड़प गए, परवरदिगार महबूब आखिरी नबी आने वाला है। मक्का के सारी दाइयों ने मना कर दिया है। रब फरमाता जिब्रील तुमने बस यही तो समझा है कि मक्का की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया है। ऐ जिब्रील मुझे अपने रबूबियत की कसम है, मक्का की दाइयों ने आने से इनकार न किया है, बल्कि तेरे परवरदिगार आलम ने उन दाइयों को आने ही नहीं दिया है। जिब्रील ने कहा ऐ परवरदिगार आलम आखिर उनको क्यों नहीं आने दिया? तुम मेरा फरमाते जिब्रील मक्का की दाइया नापाक है और मक्का में पैदा होने वाला मेरा महबूब पाक है। अब पाक के पास नापाक जाए, नापाक की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारी दाइयों को आने से मना कर दिया। तो जिब्रील ने कहा परवरदिगार जब बच्चा पैदा होता है दाई की बड़ी जरूरत पड़ती है, दाई के आने का वक्त बिल्कुल जो है जरूरतमंद होती है। तो अल्लाह ने कहा जिब्रील तुम परेशान मत हो, मक्का की सारी दाइयों को कैंसिल करके तेरे अल्लाह ने पाक पाक दाइयों का इंतजाम फरमा दिया है, जिनका हाथ भी पाक है, जिनका पैर भी पाक है, जिनकी जबान पाक, जो देखे निगाह पाक, जो चले तो कदम क्या हर पाक, जिनका पूरा जिस्म पाक। तो जिब्रील ने कहा अल्लाह वो दाइयों का नाम बता। तो अल्लाह फरमाता है पहली दाई का नाम आदम की बीवी हव्वा है, दूसरी दाई का नाम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मरियम है, तीसरी दाई का नाम फिरऔन की बीवी का नाम आसिया। अल्लाह ने 3 दाइयों को मुंतखब कर लिया, परेशान मत हो। तो आदम ने कहा परवरदिगार न जाने कितने हजार गुजर गए साल, आदम दुनिया से जा चुके, आदम की बीवी हव्वा दुनिया से जा चुकी, ईसा दुनिया से जब आसमान पर उठा लिए गए, उनकी माँ का इंतकाल हो गया, कई हजार साल हो गए, अब ये सब औरतें दुनिया में नहीं है। अल्लाह इनको लाए तो कैसे लाए? रब इरशाद फरमाता है ऐ जिब्रील इन तमाम दाइयों की कब्र पे जाना तेरा काम है, उठने का नाम लेना तेरा काम है, इन तमाम दाइयों को कब्र से जिंदा करना तेरे परवरदिगार आलम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ आवाज दे दो, खबर से मैं जिंदा उठा दूंगा। जिब्रील गए, हव्वा अल्लाह का हुक्म है कब्र से उठो, कब्र फट गई, बोलो सुभान अल्लाह। हव्वा कब्र से उठी, जिब्रील कयामत तो नहीं आ गई है। जिब्रील ने कहा हव्वा परेशान मत हो, कयामत नहीं आई है, बल्कि कयामत के दिन गुनहगारों को हौजे कौसर का जाम पिलाने वाला नबी आ रहा है। हव्वा कब्र से उठी, मरियम की बारगाह में गई, मरियम कब्र से उठो, अल्लाह का हुक्म है। मरियम कब्र से उठ रही है, जिब्रील कयामत तो नहीं आ गई है। जिब्रील ने कहा मरियम कयामत नहीं आई है, बल्कि कयामत के दिन झंडा के नीचे गुनहगार को छुपाने वाला पैगंबर आ रहा है। आसिया की बारगाह में गए, आसिया तुम उठो, अल्लाह का हुक्म है। आसिया कब्र से उठी, जिब्रील कयामत तो नहीं आ गई है। कहा नहीं नहीं कयामत नहीं आ गई, कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से बचाने वाला मुस्तफा आ रहा है। दाइया उठी, नबी की बारगाह मक्का की धरती पर आई, बात समझ आ रही है? बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मक्का की धरती पर आई, आने के बाद शरबत का प्याला दिया गया, आमिना इसे पी लो। तो शरबत का प्याला दिया गया, आमिना फरमाती जैसे मैंने अपने मुंह के करीब ले गई, शरबत का एक घूंट मैंने पिया तो शहद से ज्यादा मीठा था, बोलो सुभान अल्लाह। दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। जब मैंने उसे पिया मेरा कल्ब, मेरा दिल, मेरा सीना सब ठंडा हो गया। और जब मैंने उसे एक घूंट पिया तो खराज मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर पैदा हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे का जिक्र नहीं है, मेरे अंदर से बच्चा पैदा हुआ, मेरे अंदर से बेटा पैदा हुआ, बल्कि नबी की माँ फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, ऐ दुनिया वालों मेरे अंदर से एक नूर पैदा हुआ, इतनी रोशनी पैदा हुई,
इतनी रोशनी पैदा हो गई कि मैंने उसी रोशनी में मक्का में बैठे बैठे मुल्क शाम के बड़े बड़े महल का नजारा कर लिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे कहने का मौका दिया जाए, जब नबी के पैदा होने के मौके पर नबी की माँ की निगाहों की रोशनी का ये आलम है कि मक्का में बैठे बैठे मुल्क शाम को देख सकती है, तो कसम अल्लाह की मेरे मुस्तफ़ा के देखने का आलम क्या होगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। बहुत मुश्किल से 10 मिनट हमारा समय पूरा, साढ़े 10 बजे इंशाल्लाह मुझे शेखरपुरवा ये पठानपुर के बगल मुझे पहुंचना है। 10:30 बजे 10 बजे चलेंगे इंशाल्लाह, 10:30 बजे इंशाल्लाह पहुंच, आपकी दुआ रहेगी, बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएगी। मुझे के बोले या रसूल अल्लाह, नबी आने वाले, नबी की माँ फरमाती, कभी कोई नबी आ रहा है कि आमिना मुबारक हो, तेरे पेट में रहने वाला नबियों का इमाम है। कोई महीने में कोई नबी आया, कहे आए आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम के अंदर आने वाला मुस्तफ़ा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले मक्का के अंदर एक शिकायत पहुंचाई गई अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में। अब्दुल मुत्तलिब, जब मक्का के अंदर किसी बीवी का शोहर खत्म हो जाता है, तो हमारे अरब के दस्तूर ये है कि वो बेवा औरत खुशबू नहीं लगाती, वो नए कपड़े नहीं पहनती है। लेकिन आए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, लेकिन तुम्हारी बहू आमिना सोग नहीं मनाती, खुशबू लगाती है। ये मक्का के दस्तूर के खिलाफ है। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमिना मैंने ऐसा ऐसा सुना है, तो खुशबू लगाती है। आमिना रोने लगी, अब्बू जान मैं अपने अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मैंने कोई खुशबू लगाई ही नहीं है। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ बेटी आमिना, तो मक्का की औरतों ने क्यों शिकायत किया? तो अब्दुल मुत्तलिब के सामने नबी की मां आमिना फरमाती है, अब्बू जान खुशबू ही नहीं बल्कि मैं आपको बता रही हूँ, आमिना जिस गली से निकल जाती है, कसम अल्लाह की है, आमिना के गुजरने से सारी गलियां महकना शुरू कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना के पैर के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, आमिना का कदम पड़ता है, सारे पत्थर मोम हो जाते। ऐ दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिस गली से आमिना गुजर जाती है तो हर गली के पत्तों से, दरख्त से, बड़े बड़े पहाड़ों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी हबीबल्लाह। ऐ नबी की माँ आमिना, मैं तुझे भी सलाम करता हूँ और तुम्हारे शिकम में रहने वाले मोहम्मद को सलाम करता हूँ। ऐ बयान, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई बल्कि मैं चलती हूँ, अजीब मामलात होते हैं, जब पहनती हूँ खुशबू आती है, पेड़ से सलाम की आवाज आ रहे हैं, पत्तों से सलाम की आवाज आ रहे हैं। जब नबी दुनिया के अंदर आने लगे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ जन्नत के फरिश्तों, ऐ रिजवान, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिया जाए, इसलिए आज दुनिया में मेरा महबूब जन्नत दिलाने वाला उम्मत को पैगंबर जा रहा है। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जहन्नम के फरिश्तों सुनो, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दो। आज अल्लाह ने नबी की खुशी के मौके पर जहन्नम के सारे दरवाजे को बंद करने का हुक्म दे दिया। जन्नत के दरवाजा खोल दिया गया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब जब नबी पैदा हो रहे दुनिया के अंदर, एक रोशनी पैदा हुई। उसके बाद नबी की माँ फरमाती है, जब मैंने गौर से देखा तो मेरा बेटा इस हाल में पैदा हुआ था, मेरे बेटे का खतना हो चुका था। उसे बोल सुभान अल्लाह। 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर, कोई साल के अंदर अपने बच्चे खतना कराता मुसलमानी,
नबी की माँ फरमाती, लोगों जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरी निगाहों ने देखा कि अल्लाह ने मेरे बच्चे को खतनाशुदा पैदा किया है, नाप कटी हुई पैदा किया मेरे बेटे को अल्लाह ने। मैंने गौर से देखा तो मेरे बेटे के सर में तेल लगा हुआ, कंघी लगा हुआ, चेहरा खूबसूरत, आंखों में सुरमा लगा हुआ। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो इस हाल में पैदा हुआ। सारे बच्चे रोते पैदा होते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मेरा बेटा मोहम्मद सजदा करते पैदा हुआ। ऐसा नबी कहाँ मिलेगा? न इससे पहले कोई नबी कभी पैदा हुआ जो सजदा करते पैदा हुआ हो, अपने उम्मत को याद करते पैदा हुआ हो। लेकिन आए परवरी के लोगों, दुनिया में तारीख ऐलान करती है वो एक नबी है जिसका उम्मती हम हैं, वो मेरा पैगंबर है। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने अपने उम्मत के लिए रोकर पैदा होते समय पर दुआ न किया, लेकिन जब मेरा महबूब पैदा हुआ सजदा करते हुए सबने सजदा में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, लेकिन मेरे महबूब ने रब्बी हबली उम्मती पढ़ा। अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, जहन्नम सारात हमारे। जब पैदा हुए मुस्तफ़ा तो उम्मत की बख्शिश के लिए रोए, तब मेरे इमाम ने कहा था कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना शर्द होगा, अब भी ना शर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न शर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। बस आखिरी बात, इतना मेरे मुस्तफ़ा सखी हैं, जो चाहे वो अता फरमा दे। नबी मालिक कुल है, जिसे चाहे अता कर दे। मेरे नबी की बारगाह में मांगने वाला आया, सरकार बहुत गरीब हूँ, हमें कुछ अता फरमा दे। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम कहो क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह ज्यादा नहीं, बस बकरी का एक बच्चा मांगता हूँ। बोल सुभान अल्लाह। एक बच्चा बकरी का दे दो, जिसकी परवरिश करे वो अल्लाह उसी से हमारी गरीबी दूर फरमाएगा। तो आका फरमाते हैं, मांगते मांगते मांगा तो एक बकरी का बच्चा। तुझे पता नहीं कि अल्लाह ने मुझे मालिक के मुख्तार बनाया। हम जिसे चाहे जन्नत दे दें, हम जिसे चाहे सदाकत दे दें, हम जिसे चाहे अदालत दे दें, हम जिसे चाहे सखावत दे दें, हम जिसे चाहे सुदात दे दें। लेकिन हाल तुझे होता है, सिद्दीक को देखा सदाकत दे दिया, उमर को देखा अदालत दे दिया, उस्मान को देखा सखावत दे दिया, अली को देखा सुजात दे दिया। बड़ी खुशी की बात यह है, जब हुसैन को देखा तो मेरे मुस्तफा करीम ने सदाकत भी दिया, अदालत भी दिया, सखावत भी दिया, शुजाअत भी दिया है। वक्त आया है जो इस्लाम के लिए करबला के मैदान में शहादत का दर्जा भी अता फरमा दिया है। तुमने मांगा तो एक बकरी का बच्चा। हाँ सरकार बहुत गरीब, एक बकरी का बच्चा बगैर रकम खर्च के मिल जाए तो बड़ी खुशी के बाद आकाए करीम के दरिया करम जोश में आया। आका फरमाते, जा फला मैदान के अंदर मेरी 80,000 बकरियां चल रही है, जिसको 300 गुलाम चला रहे हैं। एक बकरी तुमने मांगा था, या नबी तुझे 80,000 बकरियां भी दे रहा है और चराने के लिए 300 गुलाम भी अता फरमा रहा है। तब मेरे इमाम ने कहा था कि मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह।
रब्बी मैंने कुल्ली जब भी बात हो गए मैं काफ़ी टाइम आपका ले लिया और सबसे पहले पहले के ये अदब के खिलाफ है, लेकिन सबसे पहले खुशी की बात यह है कि जो शागिर्द उस्ताद के सामने बोल दे वो बहुत बड़ा शागिर्द होता है। वो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे फख्र है कि अगर शागिर्द बोलेगा कोई गलती होगी उस्ताद फौरन इस्लाह करेगा, बेटा ये गलत है, बेटा ये गलत है। कई साल तक मुझे तालीम देने वाले अलहाज अशाह मौलवी मोहम्मद बशीर साहब की बला इनकी दुआओं का काबिज़ों का नतीजा है। तो आज मैं इस लायक बना, मेरी माओ की दुआओं का समरा है। तो आज मैं तुम्हारे सामने दीन की तबलीग कर रहा हूँ। इसलिए जाते जाते मैं ये कहूँगा मेरे प्यारे भाइयों, माँ की खिदमत करना, माँ को कभी नाराज मत होने दो यार। इसलिए नौजवान है, इंसान बीवी मर गई तो दूसरी शादी कर सकता है, जाहिर सी बात है। अगर माँ का इंतकाल हो गया तो चाह कर भी बेटा कहीं से माँ नहीं ला सकता है। दुनिया की सारी दौलत इंसान कमा सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, बीवी तो ला सकता है लेकिन माँ नहीं ला जोर से बोलो, माँ ला सकता है? नहीं ला सकता है। ये बात हकीकत तो किसी ने कहा था कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, बेशक। सुभान अल्लाह। माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की, ममता से भरी प्यार की सूरत न मिलेगी, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। ममता से भरी प्यार की सूरत न मिलेगी, जो माँ को सताएगा जहन्नमों में जलेगा। बेशक। सुभान बात हमें बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आलिम साहब ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, खिदमत करो। एक कम पढ़ा लिखा इंसान घर गया और कहा अम्मा इधर आओ। जब माँ करीब आई तो कहा बेटा आज बड़े प्यार से बुलाया है। तो कहा अम्मी जान आज जब तकरीर सुनने गए थे ना बहुत बड़ा ये बात मैंने सुन लिया है। तो क्या सुना? कहा मेरे करीब तो आओ। जब अम्मा करीब आई तो अपने अम्मा का हाथ बांधा, हाथ बांधने के बाद दीवार में टांग दिया और जब माँ को दीवार में टांगा तो अम्मा के पैर हिल रहा था, उसके नीचे चल रहा है। अम्मा चिल्लाती बेटा उतार, बेटा नीचे चल रहा है। तो माँ ने कहा बेटा कैसा सजा दिया है? तो कहा अम्मा सजा थोड़ी मैंने दिया, हम तो जन्नत के नीचे चल रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। आलिम ने कहा जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, उसने माँ को टांग दिया। अरे टांगने से जन्नत नहीं मिल सकती है, अगर जन्नत लेना है तो माँ की खिदमत करने से जन्नत हासिल होगी। तो किसी ने कहा था कि जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, और सरकार दो आलम की, सरकार दो आलम की शफाअत न मिलेगी, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की, ममता से भरी प्यार की सूरत न मिलेगी, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ माँ हाथ उठा करे जो दुआ दिल से तुम्हें दे दे। बोल सुभान अल्लाह। इमाम की दुआ रद्द हो सकती है, उस्ताद की दुआ कर सकती है, पीर की गुरु की दुआ कर सकती है, लेकिन याद रखो जिसके लिए माँ दुआ कर दे, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जा सकती। तुम माँ हाथ उठा करे जो दुआ दिल से तुम्हें दे दे, कि माँ हाथ उठा कर जो दुआ दिल से तुम्हें दे दे, माँ हाथ उठा कर जो दुआ दिल से तुम्हें दे दे, दिल से तुम्हें दे दे, दुनिया हो या उक़बा
दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी, बाजे सी जहां में कोई दौलत न मिलेगी। आखिरी शेर, उसके बाद मेरी बात खत्म। मतलब कि बोलो सुभान अल्लाह। एक बच्चा रो रहा था तो बाप ने कहा, वो बाप उसे शादी करके लाया था, बेटा क्यों रो रहे हो? तो कहा पूजा ने क्या करूं, जो हमारी सगी माँ थी पहले वाली वो झूठ बोलती थी, ये झूठ बोलती नहीं है, ये सच बोलती है। और बेटा बिल्कुल सूखता जा रहा था। बेटा ये कैसे समझ में नहीं आया कि तुम्हारी माँ झूठ बोलती थी, ये झूठ नहीं बोलती? कहा हाँ। और वजह क्या है, खुल के बताओ। तो बेटे ने कहा बुजान, जब जो सगी माँ थी पहले वाली, ये तो सौतेली माँ है, तो जो सगी माँ मेरी थी वो कहती बेटा ये काम कर लो, तो मेरा बचपन तो है, मैं कहता अम्मी नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा। तो माँ कहती बेटा शाम को मारूंगी, खाना नहीं दूंगी। लेकिन जब शाम होता मैं तुम्हारे लेके नहीं आता, तो माँ बुलाती थी, मारती भी नहीं थी, खाना खिलाती थी। बोलो सुभान अल्लाह। यही तो सगी माँ अपनी माँ की मकाम है, नहीं मारती थी तो कहकर नहीं मारती, झूठ बोलती थी। और ये अम्मा कहा थी शाम का कोई मारत तो मरतों है खिलौना दिए थे, तो जवान की बड़ी पक्की। बेटा रोने लगा, बाप का कलेजा मुंह को आ गया। तो किसी ने कहा तो लोगों माँ की कदर कर लो, हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन सोना भी मिलेगा, शादी मिलेगी, दौलत हर चीज मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन ऐ नौजवानों हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप से जैसी, माँ बाप के जैसी कहीं दौलत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। जो बयान होने में गलतियाँ हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।